हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 7वीं में संस्कृत विषय में एक बार पुनः व्यंजन संधि को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। किस संधि को पढ़ने के लिए जा रहे हैं? व्यंजन संधि को। और व्यंजन संधि के कल मैंने आपको 3 उदाहरण पढ़ाए थे। कौन कौन से पढ़ाए थे? एक था सज्जन, दूसरा था सच्चित और तीसरा था कश्चित। आज हम जो है चौथा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कौन सा? दिग्गजः। क्या है? दिग्गज। दिक्धन गजः। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि आगे कौन सा अक्षर है? गा है। कौन सा अक्षर है? आगे गा है, तो वही गा का की जगह पे आ जाएगा। ये गा कौन से वर्ग का है? का, खा, गा, घा और इंगा। तो हमने देखा कि आगे कौन सा वर्ग है? का वर्ग है। कौन सा वर्ग है? का वर्ग है। तो का वर्ग का जो है, जो आगे यहां पर कौन सा वर्ग का वर्ग का तीसरा अक्षर है। यहां पर कौन सा अक्षर है? तीसरा अक्षर है। तो तीसरे का यहां पर पहला आ गया। ठीक है। जब कब आया? जब संधि विक्षेप करेंगे तब। ठीक है। जब हम संधि विक्षेप करेंगे तब यहां पर जो का वर्ग का जो है यहां पर तीसरा अक्षर है तो पहला आ जाएगा। लेकिन जब हम दोनों को मिला करके लिखेंगे तो यहां पर इसका हो जाएगा दिग्गजः। आई बात समझ में? जब हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये दिग्गजः लिखाएगा। लेकिन जब हम इसको संधि विक्षेप करेंगे तो आप सोचेंगे हम संधि विक्षेप कैसे करें? तो यहां पर देखिए ये दोनों एक ही वर्ग के अक्षर हैं। किस वर्ग के हैं? का वर्ग के दोनों एक ही अक्षर हैं। तो यहां पर गा की जगह पे क्या आ गया? का आ गया, तो बन गया दिग्गजः। ठीक है। उसके बाद में क्या है? अजंतः। अचधन अंतः। ठीक है। क्या है? अचधन अंतः। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? एक कौन सा वर्ग है? च वर्ग है। कौन सा वर्ग है? च वर्ग है। तो इसको हम कैसा लिखेंगे? अजंतः। ठीक है। क्या लिखेंगे इसको हम? अजंतः। तो इसको इसी के वर्ग का कौन सा अक्षर हो गया? तीसरा अक्षर हो गया। तो यहां पर चा की जगह क्या आ जाएगा? जा आ जाएगा। जैसे चा, छा, जा, झा और या। तो यहां पर तीसरा अक्षर कौन सा है? जा। कौन सा है तीसरा अक्षर? जा है। तो इसलिए चा के स्थान पे क्या आ गया? जा आ गया, तो बन गया अजंतः। ठीक है। उसके बाद में क्या है? जगदीशः। जगद्धन ईशः। तो ये क्या होता है? जगदीशः। अब ध्यान दीजिए यहां पर ता है। जैसे यहां पर इसको इसी के वर्ग का कौन सा तीसरा अक्षर आ गया था? क्या नाम है? जगदीश। आप लोग घर पे आरती गाते होंगे, जय जगदीश हरे। तब यहां पर भी जगद्धन ईशः। क्या है? जगद्धन ईशः। तो जो ता है उसके स्थान पर ता वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाएगा। ता, था, दा, धा और ना। ठीक है। ता, था, दा, धा, ना, ये 5 अक्षर यहां पर दिए हुए हैं। ठीक है। तो यहां पर ता की जगह पे कौन सा तीसरा आ गया? दा। ठीक है। तो ये बन गया जगदीशः। उसके बाद में क्या है? सुबंध। तो इसका संधि विक्षेप क्या होगा? सुपधन अंतः। तो बराबर सुबंधः। ठीक है। तो यहां पर पा वर्ग है। तो पा का तीसरा अक्षर कौन सा है? पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है। क्या है? पा, फा, बा, भा, मा। तो यहां पर हमने देखा जो पा वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है? बा है। तो इसलिए पा की जगह पे क्या आ गया? बा आ गया, तो बन गया सुबंतः। एक बात ध्यान आपको रखना है कि जब भी आप इनका संधि विक्षेप करोगे तो इनमें हलंत जरूर आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है? बुद्धि।
क्या है इसका? बुद्धि। बुद्धन धी। ठीक है, अब हमको क्या देखना है यहां पर? बुद्धि। तो वर्ग का ये कौन सा अक्षर है? आगे हमने देखा ता वर्ग का ये चौथा अक्षर है। ठीक है, जैसे ता, था, दा और धा। क्या क्या है? ता, था, दा और धा। तो ये वर्ग का जो है चौथा अक्षर है। ता, देखिए यहां पर लगा ता, था, दा और धा, ये चौथा अक्षर है। तो हम देख रहे हैं, तो यहां पर चौथा अक्षर होने के कारण इसको इसी के वर्ग का यहां पर तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो वो तीसरा अक्षर कौन सा है? दा। यहां पर दा आ जाएगा, तो बन जाएगा बुद्धि। अभी क्या है कि इनके यहां पर डेफिनेशन नहीं दी है, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे आप डेफिनेशन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है? सत्कार। सद्धन, सद्धन कारः। ठीक है, बराबर सत्कारः। अब देखो यहां पर सद्धन कारः, तो यहां पर कौन सा है? ये किस वर्ग का है? ये है हमारे ता वर्ग का। ता वर्ग का कौन सा अक्षर है? तीसरा अक्षर है। तो ता वर्ग का तीसरा अक्षर होने के कारण इसको इसी के वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। कहने का मतलब है ता की जगह पे, दा की जगह पे ता आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ता। तो बन जाएगा सत्कारः। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कौन सी? अनुस्वार संधि। ठीक है, अनुस्वार संधि में कुछ नहीं है। जैसे आपने लिखा सत्यम बद। सत्यम बद, यदि मान लीजिए मां के बाद में कोई सा भी व्यंजन हो, यदि मां के बाद में कोई सा भी व्यंजन हो, तो ये जो है मां अनुस्वार बन जाता है। क्या क्या बन जाता है? अनुस्वार। बस इसका ध्यान रखना है। और यदि मान लीजिए मां के बाद में कोई सा भी स्वर हो, मां के बाद में कोई सा भी स्वर हो, तो वो जो है स्वर जाकर जो अनुस्वार है वो जाकर के ये जो मकार है ये जाकर के स्वर से मिल जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा बालकम आगच्छतु। क्या लिखा है? बालकम आगच्छतु। तो मां मिल जाएगा आ से, तो यहां पर हो जाएगा ये हो गया बालकम आगच्छतु। तो कहने का तात्पर्य है यदि यहां पर हलंत मां है, यदि यहां पर आगे चल के कोई सा भी व्यंजन है तो वो जो है अनुस्वार बन जाता है, यानी बिंदी बन जाता है। और यदि आगे चल के कोई सा स्वर है तो वो जाकर के उससे मिल जाता है। आज इसी के साथ हमारी कक्षा 7वीं की क्लास समापन होती है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर जाकर के इसको पढ़ेंगे। कल हम समास पढ़ेंगे।